हेलो बच्चों, एक्सप्लिसिट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हिंदी में लेक्चर फर्स्ट करेंगे। ये क्लास 10th के लिए है, ठीक है। आज हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री यह ग्रीक भाषा से ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसके दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो ट्रिग्नोन और एक मैट्रोन। ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ट्रिग्नोन, एक मैट्रोन। ट्रिग्नोन का अर्थ होता है ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज, ठीक है। और मैट्रोन का मतलब होता है इंग्लिश में मेजर, मतलब माप। इसमें हम त्रिभुज के माप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम एक त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज होता है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, और बाकी के दो एंगल ये 90 डिग्री से छोटे होते हैं, मतलब न्यून कोण होते हैं। इसे हमने दिया ए बी सी, ठीक है। ये हमारा बी सी, ये हमारा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। इंग्लिश में कहते हैं इसे परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसे कहते हैं हम ए बी को आधार, ठीक है, इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये हमारा ए सी, ये होता है हमारा कण, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेन्यूस या कण, ये लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। इसमें हम इस ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल और साइड के बीच के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। किसके बीच संबंध के बारे में? एंगल और साइड्स के बीच रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इनके बीच रिलेशन पढ़ते हैं। अब देखिए, इन एंगल और साइड्स को लेकर इन्हें 6 रेशो में बांटा गया है। इन दोनों के रिलेशन के मध्य रख के इन्हें है ना 6 रेशो में बांटा गया है। कौन कौन से रेशो? एक तो होता है हमारा साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 रेशियो है जिसे एंगल और साइड के बेस पर बांटा गया है, ठीक है। साइन, अब ये देखिए साइन, कोस, टेन। अब इसमें क्या है कि साइन, अब इन्हें एंगल और रेशियो के बीच में अगर हम एंगल बेस एंगल मान के चलते हैं कि हमारा ये, इसमें हम एंगल ए के लेके चलते हैं, तो साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कण। क्या होता है? लंब बटे कण। या फिर इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, P/H। P मतलब परपेंडिकुलर और H अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। या फिर इसे और कोस ए हमारा होता है आधार बटे कण। क्या होता है? आधार बटे कण होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अगला आता है हमारा tan A। tan A हमारा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर बटे
बेस P अपॉन B लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कोट ए, क्या कोट ए, कोट ए। अभी देखिए जो कोट ए होता है वो हमारा tan ए का अपोजिट होता है, मतलब अगर tan ए हमारा लंब बटे आधार है तो कोट ए इसका अपोजिट होगा, तो क्या होगा आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब होगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमारा बचता है सेक ए, सेक ए, सेक ए हमारा क्या होता है कोस ए का अपोजिट होता है। अगर कोस ए हमारा आधार बटे कर्ण है तो ये होगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब कर्ण कितना, कर्ण को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, और आधार को बेस कहते हैं, ठीक है। अगला है लास्ट बचा हमारा कोसेक ए, कोसेक ए हमारा साइन ए का अपोजिट होता है, साइन ए का अपोजिट होता है। साइन ए हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसे हम कह सकते हैं कर्ण बटे लंब होगा, फिर ये तो कर्ण बटे लंब होगा, ठीक है। कर्ण हमारा होता है हाइपोटेन्यूस और लंब होता है हमारा परपेंडिकुलर। इंग्लिश वालों के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये हो गया हमारा यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे इसमें साइन ए, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि साइन ए अपोजिट होता है 1 अपॉन कोसेक, कोसेक ए के, ठीक है। कोस ए अपोजिट होता है 1 अपॉन सेक ए, और tan ए इक्वल होता है 1 अपॉन कोट ए, ठीक है। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। या फिर इसे सेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है। और कोट ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan ए के, ठीक है। ये हम उसे याद कर लेते हैं कि इसके अपोजिट कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब जो हमने ये लिखा था कि साइन ए इजगल टू लंब बटे कर्ण, कोस ए इजगल टू आधार बटे कर्ण, tan ए इजगल टू लंब बटे आधार, और कोट ए इजगल टू आधार बटे लंब, और सेक ए इजगल टू कर्ण बटे आधार, और कोसेक ए इजगल टू कर्ण बटे लंब होता है। इसे हम एक ट्रिक जो हम जानते हैं ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, वो क्या है ये देखते हैं। हिंदी वालों के लिए ये हो जाएगा लाल बटे कक्का होता है एक, लाल बटे कक्का कैसे, ले का लंब का ले, आधार का आ, लंब का ले, लाल बटे कर्ण का कै, कर्ण का कै, और आधार का आ, ठीक है। ये हो जाएगा लाल बटे कक्का। अब देखो कैसे, साइन साइन किसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, कोस आधार बटे कर्ण के, tan लंब बटे आधार के, ऐसे ही कोसेक कर्ण बटे लंब के होता है, कर्ण बटे लंब के, सेक आधार बटे कर्ण के, सॉरी कर्ण बटे आधार के होता है, कर्ण बटे आधार का, और कोट आधार बटे लंब होता है। और यही चीज़ अगर इंग्लिश वालों के लिए हो तो कैसे याद करेंगे, साइन कोस tan कोट सेक कोसेक, ठीक है। इसे कैसे याद कर सकते हैं हम, P B P अपॉन में H H B। इसकी एक ट्रिक है क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे, पाकिस्तान P से पाकिस्तान, B से भूखा, और P से प्यासा, H से हिंदुस्तान, S से
हरा, बी से भरा। फिलहाल हमें ओनली पी बी ये इनसे मतलब है, ठीक है। तो क्या होता है साइन, अगर साइन हम इंग्लिश वालों के लिए लेते हैं तो क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, मतलब पी अपॉन एच। कोस होता है बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन होता है परपेंडिकुलर बटे बेस मतलब पी अपॉन बी के। ऐसी कोट होता है, इसका अपोजिट होता है तो बी अपॉन पी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस बटे बेस, और कोसेक हाइपोटेनस बटे पाकिस्तान। ये होता है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कि ये होता है हमारा एक फॉर्मूला और होता है हमारा क्या कि साइन ए अपॉन कोस ए इजगल टू होता है हमारा टेन ए के। क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए इजगल टू होता है हमारा टेन ए के। ये अभी से भी हम याद कर सकते हैं कैसे, या फिर इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ क्या कर सकते हैं कि साइन ए हमारा किसके बराबर होता है पी अपॉन एच, जो हिंदी के लिए ले लेते हैं लंब बटे कर्ण के होता है, ठीक है। और कोस ए हमारा होता है आधार बटे कर्ण के इजगल टू क्या होगा, कर्ण से कर्ण चला जाएगा, क्या बचा लंब बटे आधार, क्या बचा लंब बटे आधार। और यही लंब बटे आधार हमारा किसके बराबर होता है टेन ए के, ठीक है। यही हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या एक हमारा और चीज़ है कि इसमें नई चीज़ आती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यह है लंब, ये होता है हमारा लंब कर्ण और आधार के बीच एक संबंध बताता है, आधार के बीच संबंध होता है, जो क्या है हमारा कर्ण का स्क्वायर इजगल टू होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या फिर इसे हमें इंग्लिश में देखें तो क्या होगा, इंग्लिश में कर्ण के स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस मतलब एच का स्क्वायर, लंब मतलब परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर, प्लस आधार मतलब बेस मतलब बी का स्क्वायर के बराबर होता है। ये इंग्लिश वालों के लिए, ये हिंदी वालों के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें एक चीज़ हम और देख लेते हैं क्या कि हम जानते हैं कि साइन, देखो साइन ए, इसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन इंटू ए होता है, इसका मतलब होता है कि साइन हमारा जो है एंगल कोण ए पर है, जो साइन है वो हमारा कोण ए पर है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है। साइन ए का स्क्वायर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, या फिर साइन ए का होल क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं साइन क्यूब ए के, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आइए इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा ये देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं कुछ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है कि एक क्वेश्चन दे रखा है हमें ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इजगल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इजगल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें हमें दो मान बताने हैं कि साइन
ए कोस ए, और सेकंड चीज़ बतानी है हमें साइन सी कोस सी का मान। ठीक है, अब हमें एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें बी समकोण है, तो समकोण मतलब ये समकोण पे है, तो ये हमारा बी होगा। इसे मान लिया हमने ए, इसे मान लिया हमने सी। ठीक है, ए भी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हमें ये मान निकालने हैं। अभी हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया था, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय करेंगे। पहले हम दिया है क्या कि एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर है। इसमें कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण का मान क्या किससे निकालेंगे, इसका एक रिलेशन बताया था, ए सी स्क्वायर इजकल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब ए सी मतलब कर्ण का स्क्वायर, ए बी मतलब आधार का स्क्वायर, बी सी मतलब लंब का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये क्या होती है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये होती है जिसमें हम इससे कर्ण निकाल सकते हैं। क्या कि ए बी होता है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी दे रखा है हमें 7 का स्क्वायर। 24 मतलब 24 का स्क्वायर होता है हमारा 5 7 6 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसे जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625। तो इससे हम ए सी स्क्वायर का मान तो ये हो गया, तो इससे हम ए सी निकाल सकते हैं। ए सी बराबर होगा वर्गमूल 625 का वर्गमूल हो जाएगा। ये किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल होता है। तो ए सी हमारा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी कितना आ गया हमारा, 25 सेंटीमीटर। इससे हम फर्स्ट वाले का मान निकाल लेते हैं कि साइन ए और कोस ए का मान निकालना था। तो साइन ए हमारा क्या होगा, हम जानते हैं क्या कि साइन ए इजकल टू होता है हमारे लाल बटे कक्का से, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, क्या कि लाल बटे कक्का मतलब ल बटे क्या, तो उससे क्या होगा, लंब बटे कण होता है, या फिर इंग्लिश वाले के लिए P/H होता है। तो लंब कितना है हमारा 7 और h हमारा कितना है 25। तो ये हो गया हमारा 7/25। इससे कोस ए का मान निकाल सकते हैं। कोस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण के होता है, इंग्लिश वालों के लिए B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आधार कितना है हमारा 24 और कर्ण कितना है 25। ये हमारा इससे ये मान निकल गया। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या कि साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। एक चीज़ और बता दे कि जो हम जिस बेस पे हम मानते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब, उससे लगी हुई भुजा आधार, और इसके लिए ये कण होगा। ठीक है, मतलब जिस एंगल पर हम मानते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, इसी से वो मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में हमें साइन सी का मान बताना है। किसका, साइन सी का। इसका मतलब क्या है कि इसमें एंगल बेस एंगल क्या है हमारा सी। तो मैंने अभी बताया था क्या कि जिस एंगल पर हम मानते हैं उसके सामने वाली
भुजा लंब होती है। तो इस बार हमने साइन सी को माना है, मतलब सी को एंगल बनाया, तो इससे इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये आधार और ये कर्ण होगी। ठीक है, इसके लिए लंब क्या होगा हमारा 24 और कर्ण कितना होगा 25। ठीक है, ऐसे ही कोस सी के लिए, कोस सी के लिए लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। आधार कितना है हमारा 7 और कर्ण कितना है हमारा 25। ये हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान दिया गया है। इसमें हमें एक आकृति दी गई है, इसमें हमें एक आकृति दी गई है जिसमें क्या दे रखा है हमें, जिसमें हमें दे रखा है क्या कि पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमें ये आकृति हमें क्वेश्चन में दिया गया है पहले से। ठीक है, जिसमें क्यू हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें दिया गया है ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू इजिकल टू 90 डिग्री। ठीक है, पी आर इजिकल टू 13 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हमें पी क्यू निकाल लेंगे। तो पी क्यू के लिए वही कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या कर लेंगे, पी आर का स्क्वायर इजिकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस और आर क्यू के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये क्या है हमारी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से है ये। ठीक है, पी आर हमें कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू हमें ज्ञात करना है और आर क्यू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, 144 का पी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, तो पी क्यू हमने यहीं रहने दिया और 124 को इधर ले जाएंगे। जब ये हमारा 169 इधर प्लस का है और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 144। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। ये हमारा पी क्यू स्क्वायर का मान आ गया। अगर पी क्यू का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा इसका या फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो पी क्यू इजिकल टू रूट 25 और 25 किसका रूट होता है 5 का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो पी क्यू का मान कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम tan p, अब हमें मान किसका ज्ञात करना था tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो इससे हम ज्ञात कर लेंगे। पहले हम tan p का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब tan p ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, tan p ज्ञात कर लेंगे। tan p एंगल बेस ये है तो इसके सामने वाला लंब ये होगा और आधार ये होगा। tan p हमारा क्या होता है लंब बटे आधार के होता है। ठीक है, लंब कितना होगा tan p के एंगल बेस पर, लंब होगा हमारा 12 सेंटीमीटर और आधार होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा tan p। अब हमें ज्ञात करना है कोट r। कोट r tan का उल्टा होता है तो क्या होगा आधार बटे लंब होगा। इस पर हमें एंगल r पे दिया गया है, तो एंगल r ये होगा। तो एंगल r के सामने वाली भुजा लंब और इससे लगी हुई भुजा वो होगा आधार होगा। तो लंब कितना हमारा इस बार 5 है, सॉरी आधार
सॉरी आधार हमारा 12 है और लंब कितना है 5, आधार हो गया 12 और लंब हमारा हो गया 5। तो हमें किसका मान निकालना है, tan p माइनस कोट r का। तो क्या होगा, tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। tan p माइनस कोट r के लिए क्या होगा, tan p का मान दे रखा हमें 12/5 और कोट r का मान भी आ गया हमारा 12/5। जब इसे माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया हमारा इसके लिए। ठीक है, सॉरी ये इसलिए होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा